and we are having our dinner. यासीन है यहाँ पे, सारा उमैर है और एक तो इसकी नागिन नहीं निकलती अंदर से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पापा की तो जरूरत है, पापा की जरूरत है बिल्कुल। फलूदा इसको खाते कैसे हैं? हमारा फलूदा बना है ना घर में, वो फलूदा है। बंदी को जानते हो ना आप? इस बंदी ने 9 लोगों को खाया है। इस बंदी ने 9 लोगों को खाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमी भट्ट और जैसे कि आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आप लोगों को मेरा पहला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के व्यूज ने मुझे दिखा दिया और बता दिया है कि जी हाँ, मैं भी अच्छा व्लॉग बना सकता हूँ और बना चुका हूँ। आई गेस मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी पता, बट बहरहाल आज हम लोग जा रहे हैं एक खास इंसान के घर पर डिनर पर, और उस खास इंसान का नाम है बादशाह सलामत। मेरा मतलब ये है कि उनका नाम है अदनान सिद्दीकी। आज हम कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया है, स्पेशली खाना बनाया हमारे लिए, और उनकी मनपसंद वही कढ़ाई बनाई है। तो हमें कॉल करके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कुछ खाना बनाना चाहते हैं और हम आपको घर पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो भाई ये जा वो जा, मैंने खट करके एक बंदे को कॉल किया। मैंने बोला भाई, हाँ भाई तुझे कॉल आई थी क्या? तो उसने बोला किसकी कॉल आई थी? मैंने बोला भाई बादशाह सलामत। बोला हाँ यार, मुझे कल ही इनवाइट कर लिया था उन्होंने। तो खैर, तो आज उस बंदे ने मुझे आज भी घर से पिक कर लिया है। सही बोला मैंने, घर से पिक कर लिया? हाँ, घर से पिक कर लिया है। और वो बंदा कौन है? गाड़ी से आपको अंदाजा हो गया होगा, वो बंदा है अहमर हुसैन। भाई लोगों ने कमेंट किया कि ओमी से कंटेंट ले लिया, ओमी को घर नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा आज ओमी तुझे मैं घर से पिक करता हूँ, और आज मैंने ओमी को घर से पिक कर लिया। और भी बोलना है कुछ? और आज मैंने ओमी को घर से पिक कर लिया, और फिर ये है कि अब मैं बादशाह सलामत के पास लेके जा रहा हूँ इनको। ये उनकी जिम्मेदारी है, आज डिनर है उनके घर पे। तो बाकी ओमी तेरा व्लॉग है, तू बात कर। हाँ, तो मेरा व्लॉग है, मैं ही बात करूंगा। इंट्रोडक्शन ये है कि एक खास इंसान आज कराची आई है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। फिर उसको रात में कॉल आई कि बादशाह सलामत ने बोला कि भैया हम आपको डिनर पे इनवाइट करना चाह रहे हैं, आप अगर कराची में है तो आप क्या कराची आएंगी? तो उसने बोला जी हाँ बादशाह सलामत, मैं तो कराची में ही हूँ, मतलब मैं तो कराची आ रही हूँ। वो बंदी बड़ी खूबसूरत बंदी है। थोड़ी देर में आने वाले कट्स में आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो अब टाइम जाया किए बगैर हम चलते हैं उनके घर पर, और आप कहीं ना जाएगा, यहीं पे रहेगा। स्टे ट्यून, लव यू, कुची कुची कुची। तो भाई सीन कुछ इस तरह से ये था कि मैं जब वहां पर पहुंचा तो भाई वहां पे खाना पहले से लग चुका था। ले देखे खैर मैंने अपनी जगह ढूंढ ली और खाने की तरफ मैं एकदम लपका, और साथ ही साथ मैंने अपने बराबर में देखा कि यासीन बैठा हुआ था, उसके बराबर में सारा और उसके बराबर में सैफ, और ये जो व्हाइट कपड़ों में है ये बादशाह सलामत की बहुत ही अजीज और बचपन के दोस्त है। और कवल भी ऑफ कोर्स वहां पे मौजूद थी, और ये है बाबा जी सारा नीलम, और उसके बराबर में हमारा वजीर मुस्लिम है। ये मेरा हाथ उन्होंने मिलाया। मैं हूँ। तो आज हम लोग मौजूद हैं बादशाह सलामत के घर पे, एंड वी आर हैविंग अ डिनर। आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या क्या है। और ये बादशाह सलामत की एंट्री हो गई है। हमने खाना तो खा लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, और अब हम आए हैं मीठे की तरफ। मीठे पे जाने से पहले हम जिनसे मुलाकात करवाना चाहिए वो कोई और नहीं है, वो है, क्या नाम था तेरा? वजीर कौन सा था? वजीर का नाम क्या था? हमारा वजीर मुस्लिम सबसे अच्छा है। जो ये ना समझा वो अभी भी बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम ओमी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक था। तू बता, तू क्या था? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। चलाते हैं हम लोग यासीन की तरफ। हाँ यासीन भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल है, आप बताएं क्या हाल है? सब ठीक है? मैं भी अपना व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा तीसरा व्लॉग है। पहले व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह 5 अच्छा नाइस यार, इंशाल्लाह ताला मैं आ गया उसमें तो और ज्यादा ऊपर किए जाए। पापा की तो जरूरत है, पापा की जरूरत है बिल्कुल। तो अब जाते हैं उस शख्सियत के पास
जो कि कोई और नहीं है। बहुत अमेजिंग ये कवल ने मुझे दिया है। इसको खाते कैसे है? ये क्या है? पकड़ो कमला, कमला। तो अब जिस मोहतरमा से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ वो कोई और नहीं है, वो इंसान वो है जिसने 9 लोगों को खाया है, मतलब मुझे भी खाया है, और वो कोई और नहीं है, बाबा जी। बाबा जी, ये है बाबा जी। जी बाबा जी, कहाँ थी आप इतने अरसे से? दुआ दिया, उसका कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा आया? भाई मेरे तो कीड़े लग गए, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मेरे कीड़े लग गए और मुझे निकाल दिया गया नागन के साथ। ओह, नागन वाली बात को मैं सेंसर कर दूंगा बिकॉज शी डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। लेकिन मैंने उसकी टाइमिंग जो बताई थी, आपने उस टाइम पे नहीं ली होगी, आपने डिफरेंट टाइमिंग पे ली होगी। किसकी टाइमिंग की बात कर रही हो तुम? मेडिसिन जो। ओह अच्छा। सारा से ज्यादा फ्री में दो तुम, सही है ना? क्यों? सारा तुम्हारी फुफू की बेटी है? सारा किस किस की है? अच्छा मैंने बाहर जाकर रिदा से पूछा था, डंडा अगर तुम फारी हो मुझे पीछे रखती, मैंने रिदा ने बाहर निकल कर बोला हाँ, वो तो सच है, मुझे पता था, मैं तो शुरू से पता था, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा हर जगह जोकर पचका हुआ है। जैनब, ये कौन है जैनब? नेवर एग्जिस्ट एनीमोर। जी मैडी भाई, ये मैडी भाई है। वो मैडी भाई आपकी लास्ट व्लॉग में मेरे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह से, पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि आप कुछ क्लियर ही नहीं बोल रहे थे, मुझे नीचे सबटाइटल लगाना पड़े थे, पता है आपको? मैं दुखी हूँ भाई। तो कहने की बात है हम फिर बादशाह सलामत के घर आए, फिर मुफ्ता फोड़ने आए और मैं तो अभी हम जाते हैं किसके पास? अभी हम जाते हैं कमला के पास। कमला, इसको कहते क्या है? फलूदा। इसको खाते कैसे हैं? हमारा फलूदा बना है ना घर में, वो फलूदा है। अब हम लोग जाते हैं सारा के पास। सारा बाबा जी क्या खा रही हो? मैं हलवा खा रही हूँ। ये तो दिमाग लग रहा है तुम्हारा। खाना नहीं खाना। इस बंदी को जानते हो ना आप? इस बंदी ने 9 लोगों को खाया है। इस बंदी ने 9 लोगों को खाया है और उसके अंदर मैं भी शुमार था। सारी उम्र मैं झूठ कर बढ़िया आगे जिंदगी सर्कस हो गई। हाँ, एक मिनट 0.5 पर कर दूं अब सही है। ऐसा ना हो मैं सारी वीडियो बना रहा हूँ और कोई भी वीडियो पसंद ना आई हो। क्या लेकर आई? आइसक्रीम। ये आइसक्रीम है? हाँ ना। इसको खाते कैसे हैं? चूसते हैं? पता चला गया क्या करना है। ये तो चटनी है। इसको खाते कैसे हैं? एक्सप्रेशन मुस्लिम क्या है बीच में तारों में। बहुत ठंडी है, अभी बोल सकती है। एक तो इसकी नागिन नहीं निकलती अंदर से। और मैं जिस इंसान से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ और जो आज खाना खाया हमने, वो इस बंदे के हाथ का खाना खाया। क्या हाल है मेरे भाई? भाई खाना बहुत ही जबरदस्त था। तुमने खुद बनाया था ना? तो भैया ये है अदनान भाई का पर्सनल शेफ, जिसके हाथ का हम दूसरी बार खाना खाया है। कसम खुदा की, झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ यार, खुदा की कसम लजीज था यार। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। पहले ये तो खा ले, गॉसिप तो खत्म कर लिया हम अपनी। देखें ये भी बिजी है अपने खाने में। वो खत्म हो गया। ये क्या है? गाजर का हलवा। ये खूबसूरत दीवा उंगली काट के खाई है। उंगली तू क्या खा रही है? फिर से खा जरा, फलूदा। फिर से खा। तो भाई आग लगी बस्ती में, ओमी कंवल अपनी मस्ती में, और पीछे बैकग्राउंड में मौसीकी की महफिल सजने वाली है और मैं और कंवल अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं। और फिर हम जब खाने और मीठे से फारिग हो गए तो सोचा कि थोड़ी सी महफिल जमा ली जाए। तो भाई बादशाह सलामत लेकर आ गए अपना हारमोनियम और हमारे सामने बैठ गए और खूबसूरत तरीके से उसको प्ले करने लगे। और उसके साथ आई सैफ की बहुत ही खूबसूरत और दिलकश आवाज़।
तो भाई फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों इस रेस से पीछे रहूं, क्यों ना मैं भी कुछ गुनगुनाऊं। मुझे छोड़ के जाने सबके मैसेजेस पढ़े लिए हेलो किस बाकी कर रहे थे ना, किसी हम दोनों नहीं साथ। बताए जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। और जब इतनी बड़ी महफिल हो और बादशाह सलामत खुद क्यों ना फ्लूट बजाएं, जबरदस्त भाई। शो स्टॉपर तो ऐसा होना चाहिए, बहुत ही उम्दा, बहुत ही क्रिप्स किस्म की जो उन्होंने बांसुरी बजाई है भाई, दिल मोह मोह हो गया। वाह, जिस पैशन से बादशाह सलामत आंखें बंद करके फ्लूट बजाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप में से कोई वहां पर मौजूद होता तो हमारी तरह झूम जाता है। पहले तो मैं आप सब लोगों से माजरत खाऊं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने खूबसूरत म्यूजिक के दरमियान मैं अपनी वॉइस ओवर बीच में क्यों लेकर आ जाता हूं। भाई उसकी वजह ये है कि भाई बैकग्राउंड में जो बादशाह सलामत फ्लूट प्ले कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जो दूसरा म्यूजिक चल रहा है, उसकी वजह से मेरी वीडियो पे स्ट्राइक ना आ जाए। हाँ, जहां तक आपने ये देखा कि बादशाह सलामत फ्लूट भी बजा सकते हैं, जी हाँ, बादशाह सलामत फ्लूट भी बजा सकते हैं और इतनी सुरीली उनकी आवाज भी है। और साथ ही साथ फ्लूट तो आप सुन ही रहे हैं कि कितना उम्दा और जबरदस्त किस्म का वो प्ले कर सकते हैं हमारे बादशाह सलामत। रास्ता वही जिस पे चलते साए वही। जब माहौल चारों तरफ बहुत ही म्यूजिकली हो गया था तो बादशाह सलामत को कुछ सूझा और बादशाह सलामत ने ये म्यूजिक प्ले कर दिया और सबकी हंसी निकल गई। हो रहा है चल दिए तुम कहाँ पे देखो यहाँ के। तो फिर यहाँ पर होता है इस वीलॉग का इख्तिताम और इस खूबसूरत और हमेशा याद रहने वाली महफिल का इख्तिताम। थैंक यू सो मच बादशाह सलामत, वी लव यू। जी हाँ, तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। मतलब मुझे घर पे ड्रॉप कर रहे हैं। कौन मुझे घर पे ड्रॉप कर रहे हैं? अहमर भाई। और चूंकि आज हमने बादशाह सलामत के घर पे डिनर किया और बहुत ही उम्दा, लजीज और मजेदार उन्होंने खाना हमें सर्व किया। हाँ, आ रहा हूँ तेरी तरफ भी, ठीक है। तो उसमें कढ़ाई भी थी, उसमें हलीम भी था, उसमें और क्या था, बिरयानी थी। यामीन ने खाना बनाया। यामीन उनका जो कुक है, पर्सनल कुक है, उसने जो खाना बनाया भाई, हलीम जो बनाया, खुदा की कसम जबरदस्त। पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए हैं बादशाह सलामत, बट अमेजिंग कुक है। बट उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे लोगों से मुलाकात की। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कवल थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। कवल स्पेशली फ्लाइट लेकर आई थी अपने दोस्त, अपने जिगरी भाई से मिलने के लिए। और यासीन पापा से भी मुलाकात की। और ऑब्वियसली आप लोगों का चाहिए था सैफ से ही मुलाकात हो गई। अब सैफ के चाहने वाले ये नहीं बोलेंगे कि भाई सैफ से मैं अब तक ऑब्सेस्ड हूं, क्योंकि मैं ऑब्सेस नहीं हूं। कोई भी कंटेस्टेंट ऑब्सेस नहीं है, क्योंकि गेम खत्म हो चुका है। हमारी दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। तो उसके अलावा कौन था? उसके अलावा हमारे साथ थी
बाबा जी, आज सारा को आपने देखा, खूबसूरत हो गई थी माशाल्लाह से, घर से बाहर निकल के बहुत खूबसूरत। उसने एक क्या कहते हैं उसको, रंग चढ़ाया उस रंग पर, और साथ साथ मलाइका थी क्या? मलाइका थी, वो वीडियो में नहीं आती इतना। हाँ, मलाइका स्टार बन चुकी है तो वीडियो में नहीं आ सकती थी, बट उसका अपना एक पैटर्न चल रहा है। उसको किसी ने कहा है कि ज्यादा सामने मत आओ ऐसी जगहों पे, हाँ। तुम स्टार बन जाओगे। तो स्टार बनने वाली, वो स्टार बन गए बाबा। तो भाई बड़ा मजेदार उम्दा आज का सेशन था। बादशाह सलाम ने जो बांसुरी बजाई है, कमाल की बांसुरी बजाई, उसके बाद उन्होंने हारमोनियम बजाया। हारमोनियम तो भाई एक बार तमाशा में बजाया, एक बार बांसुरी बजाई, एक बार हारमोनियम बजाया। नहीं, तमाशा में हमारा बाजा बजाया था। ना भाई, तो बोला बड़ी बजाई है भाई, हमारा बांसुरी बजाई थी। तुम लोगों का ज्यादा बजाया है। नहीं, बांसुरी बजाई थी उन्होंने। नहीं बांसुरी, हाँ सोनी धरती 14 अगस्त। ओ हाँ, 14 अगस्त वाले दिन उन्होंने बजाया था। पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीलॉग भी पसंद आया होगा, जैसा कि पहला वाला वीलॉग पसंद आया होगा। उसमें पूरी मेहनत, पूरा समझाने का तरीका जो था, जिस तरह की वीडियो मैंने उसमें बनाई थी, वो सिर्फ एक इंसान की देन थी, जिसने मुझे बड़ा अच्छे से समझाया, बड़े पोलाइटली समझाया। वो इस इंसान की। क्या बात, थैंक यू यार। आपने, मैं समझा काशिफ भाई का नाम लेने वाले हैं आप। लेकिन आप ओमी भाई, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लिया। बस जैसे क्या सिखाया क्योंकि आपको सिखाते सिखाते मैं भी सीखता हूँ ना भाई, ये बात है। तो जो भी इनके कट्स होते हैं, मैं सारे के सारे पूरे के पूरे ब्लॉग पे उसी को उसका छापा करता हूँ भाई। इन दी एंड बहुत मजा आया आज का, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त एक एंटरटेनिंग इवेंट था। सोच हमारी एकदम फिर से फ्रेश हो गई, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बहुत सारी बातें गाइड की, और चूंकि उस वक्त हमें कैमरा यूज करने के लिए मना कर दिया था कि हम लोग ना करें, तो प्राइवेट बातें थी हमारी, मैन टू मैन टॉक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो इसी तरह से अगर आप लोग मुझे अपनी आरा से नवाजें या बताएं, तो इसी तरह से मैं व्लॉग बनाता रहूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और भाई मेरे भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स जो हैं बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने भाई को। मैं भी कुछ नहीं कमा रहा, ये भाई तो थोड़ा बहुत कमाने लग गया यूट्यूब से, बट मैं नहीं कमाया हूं अभी तक। तो मैं चाहता हूं ना कमाऊं, बट कम से कम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे व्यूज बढ़ जाए। तो अपने आसपास के लोगों को बोले कि भैया दबा के इसके व्यूज बढ़ाएं, और ताकि भाई आपका पहली मर्तबा व्लॉग हिस्ट्री में आया। क्या दबाना है? तुम बोला दबा के बढ़ाएं। अब मैं इसमें बीप डाल दूं। तो एनीवेज, आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को बर्दाश्त किया, मुझे बर्दाश्त किया। तो उम्मीद करता हूं कि अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अगर जिंदगी रही तो। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत कीजिएगा, अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिएगा, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिएगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, सब लोगों से मोहब्बत कीजिएगा, और पॉजिटिव फैलाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तुम्हारा अल्लाह हाफिज। घर भी आ गया मेरा।